वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का ब्रिज प्रोग्राम यानी कि सेतु कार्यक्रम, जिसमें 18 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका एनसीईआरटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है बेटे, आप सभी को मालूम है। जब तक आपकी बुक नहीं आ रही है, आपका ब्रिज प्रोग्राम दिया गया है। बुक स्टार्ट करने से पहले आप इसको खत्म करेंगे, उसके बाद आपकी बुक इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो बेटा आज हम पाठ 19 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। यानी कि यहाँ पर हम जो स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके लगाने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। 2 प्रत्यय आपके इस पाठ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो शुरू से करते हैं हम स्टार्ट। कार्यकलापस्य उद्देश्यम, यानी कि कार्यकलाप का उद्देश्य, यानी कि पर्पस ऑफ द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के पीछे मकसद क्या है। ठीक है। छात्राः, यानी कि छात्र, स्त्री प्रत्यय से परिचय प्राप्स्यन्, ये छात्र स्त्री प्रत्यय का परिचय प्राप्त करते हैं। इसको पढ़ने के बाद बच्चों को स्त्री प्रत्यय का परिचय मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। छात्र ताप दीप प्रत्यय अभ्यासम करिष्यन्ति, छात्र ताप प्रत्यय का और दीप प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। ठीक है। विषयावबोधः, विषय को समझाना है आपके लिए। अध्यापकः अध्यापिका, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन, स्फोरक पत्र माध्यमेन चार्ट पत्रकम वा। यहाँ तक आप लोग अब तक समझ गए होंगे, कई बार आपके पाठ में आ चुका है ये। यानी कि अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी या फिर स्फोरक पत्र यानी कि चार्ट के माध्यम से स्त्री प्रत्यय युक्त पदानि, स्त्री प्रत्यय से युक्त पद यानी कि शब्द छात्राणाम समक्षम उपस्थापयति, छात्रों के सामने उपस्थित करते हैं। यानी कि आपके अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी के जरिए या चार्ट के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से आपके सामने ऐसे शब्द प्रस्तुत करेंगे, ऐसे शब्द आपको दिखाए जाएंगे जिनमें स्त्री प्रत्यय होंगे। छात्राणाम अभ्यासम कार्यान प्रत्यय युक्त पदम सार्थम बोधयति, छात्रों का अभ्यास कराने के लिए अध्यापक जो है उन प्रत्यय युक्त शब्दों को अर्थ के साथ बोलेंगे, समझाएंगे। आपको शब्द बोलेंगे फिर उसका अर्थ समझाएंगे। ये काम मैं भी अभी करने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटे। टाप दीप प्रत्यय उदाहरण, दीप बोल रही हूँ बेटा मैं, इसका एक अपने आप में प्रोनाउंसिएशन मुझे मालूम है मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ना होता है इसका प्रत्यय, अगर मैं बोलूंगी तो वो बोलने में समझ में नहीं है आता है। तत्र तत्र क्षेत्र अजय टाप चरण। ठीक है, इसका मतलब है तत्र क्षेत्र अजाचरति, यानी कि टाप प्रत्यय जो होता है इसकी वजह से आ की मात्रा लग जाती है शब्दों में और वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाए। ठीक है, मस्कुलिन से फेमिनिन बन जाते हैं। अगला है भवत दीप लेखन कार्यम समापयतु, भवती लेखन कार्यम समापयतु, यानी कि दीप प्रत्यय जो है इससे आपका ई की मात्रा लग जाती है। यानी कि आ की मात्रा लगने से, बड़ी आ की मात्रा लगने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं शब्द, और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगने से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। अब कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इनको आप समझिए। एक में अगर आपकी आ की मात्रा लग जाएगी यानी कि टाप प्रत्यय लग जाएगा तो एका हो जाएगा। एका शब्द इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। अश्व में आ की मात्रा लग जाएगी, ये अश्वा हो जाएगा यानी कि घोड़ी। श्वेत में आ की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा श्वेता। आपने देखा होगा श्वेता लड़कियों का नाम होता है। तो जिन बच्चियों का नाम श्वेता है, जिन बेटियों का नाम श्वेता है, वो मुझे जरूर कमेंट करें यहाँ पर कि मेरा नाम श्वेता है। और जिन बच्चों के नाम में, जिन लड़कियों के नाम में आ की मात्रा आती है, जैसे श्वेता, कला, पूर्णिमा, इस तरह के नाम जिनके भी हैं, वो बच्चियां जरूर यहाँ पर कमेंट करें। शिव में आ की मात्रा लगती है तो यह हो जाता है शिवा। पाचक में आ की मात्रा लग जाता है तो शिवा कहते हैं पार्वती के लिए, शिव की पत्नी के लिए। पाचक में आ की मात्रा लग जाती है तो यह पाचिका हो जाता है, पाचिका यानी कि खाना पकाने वाली। सेवक में आ की मात्रा लग जाती है तो यह हो जाता है सेविका यानी कि सेवा करने वाली। देव में ई की मात्रा लग जाती है तो ये हो जाता है, ई प्रत्यय लग गया आपका, ये देवी हो जाता है। गौर में लग जाता है तो ये गौरी हो जाता है। गौरी यानी कि शिव की पत्नी को ही गौरी भी कहते हैं। वैसे भी नाम भी है गौरी, जिनके मात्रा जो है इस बच्ची का नाम गौरी है वो भी जरूर मुझे कमेंट करेंगी। व्याघ्र में ई की मात्रा लग जाती है तो ये व्याघ्री हो जाता है यानी कि बाघिन। कर्त्र में ई की मात्रा लग जाता है तो कर्त्री हो जाता है यानी कि करने वाली।
बुद्धिमत में ई की मात्रा लग जाती है तो ये बुद्धिमती हो जाता है। अधिकारिणी में अधिकारिणी हो जाता है ये। तो जिन बच्चों के नाम में ई की मात्रा लग करके उनके नाम आ रही है, प्रत्यय लग रहा है, वो बच्चे भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करेंगे। इसके बाद आपको अभ्यास कार्य दिया गया है बेटे। इसमें क्या कहा गया है? अधः प्रदत्तानि पदानि समुचिते स्थाने स्थापयत, यानी कि नीचे दिए गए पदों को समुचित स्थान पर स्थापित कीजिए। तो चपला, चपला कहती है चालाक महिला को या चंचल महिला को। गुणिनी यानी कि गुणों वाली। निपुणा यानी कि निपुण महिला। मनोहारिणी यानी कि मन को हरने वाली सुंदर मनोहारी महिला। सरला यानी कि जो सरल है वो महिला। धात्री, धात्री पृथ्वी को भी कहते हैं। याचिका यानी कि मांगने वाली। श्रीमती, श्रीमती आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, पत्नी के लिए भी कहा जाता है, महिला के लिए कहा जाता है। चटका, चटका पक्षी होती है, उसको कहा जाता है। नर्तकी, नृत्यांगना को कहा जाता है। कृषा, कमजोर को कहा जाता है, वो महिला या लड़की जो बहुत कमजोर है। व्याघ्री यानी कि मालिन। मलिना, माली की पत्नी के लिए मलिना कहा जाता है कई बार, और मलिन से मलिना भी बन जाता है, यानी कि गंदे को भी गंदी, कोई मैला कुचैला होता है उसको भी मलिना कहा जाता है। कुमारी यानी कि कोई लड़की को कहा जाता है। नाटिका यानी कि छोटा नाटक, नाटिका। सुंदरी यानी कि सुंदर लड़की। दिव्या नाम होता है, वैसे दिव्य का मतलब होता है कि जो देवियों वाले गुण जिनमें होते हैं। साध्वी, महिला जो साधु है। वर्तमाना, जो आज के समय में है, वर्तमान में स्त्रीलिंग के लिए आता है ये। इसके बाद है जाह्नवी, गंगा को कहा जाता है, नाम भी होता है लड़कियों का। चतुरा, चतुर लड़की को कहा जाता है, महिला को कहा जाता है। पटवी, पक्षी भी होता है एक ये, और पर्दे के लिए भी कहा जाता है। अजा यानी कि बकरी, माता मही दादी को, नानी को कहा जाता है। कोकिला, कोयल को कहा जाता है। द्रोणी, द्रोणी भी महिलाओं के लिए आ जाएगा ये शब्द, स्त्रीलिंग आ जाएगा। नायिका, स्त्रीलिंग शब्द है। बलवती, वह महिला या लड़की जिसके अंदर बल। ठीक है, अब इन शब्दों को हमें दो अलग अलग, ये आपको टेबल दी गई है, इनमें डालना है यहाँ पर। तो पहले आपको दी गई है आ प्रत्यय वाली टेबल दी गई है, जहां आप आ प्रत्यय वाले शब्द इनमें से छांट के लिखेंगे, और दूसरे में ई प्रत्यय वाले शब्द जैसे आप छांट करके लिखेंगे। यहाँ पर आपको उदाहरण दे दिया गया है। पहला निपुणा, जैसे निपुणा शब्द है, इसमें आ प्रत्यय है, ये आपको इस तरह लिखते हैं सारे के सारे, और जिनमें ई प्रत्यय है वो इस तरह लिखने हैं, जहां पर सुंदरी लिखा है। तो दोनों की टेबल मैंने आपके लिए बना दी है, इसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ आ प्रत्यय वाले शब्द हैं निपुणा, पहले आपको दिया हुआ था, फिर है चपला, निपुणा मैंने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद है सरला, याचिका, चटका, कृषा, मलिना, नाटिका, दिव्या। इसके बाद है अजा, कोकिला, वर्तमाना, चतुरा, नायिका। ये सारे के सारे शब्द आपके वो हो गए जो पहली टेबल में आएंगे। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड की टेबल है उसमें आएंगे ये सारे के सारे आ प्रत्यय वाले, टाप प्रत्यय वाले शब्द हैं। इसके बाद दूसरा है डी प्रत्यय वाले, इसमें बिंदी भी है बेटा, प्रत्यय जिनमें कि ई की मात्रा लगेगी, वो सारे के सारे शब्द दूसरी तरफ की टेबल में आएंगे। ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं? सुंदरी, गुणिनी, मनोहारिणी, धात्री, श्रीमती, नर्तकी, व्याघ्री, कुमारी, सुंदरी, साध्वी, पटवी, मातामही, जाह्नवी, द्रोणी और बलवती। ये सारे के सारे वे शब्द हैं जिनमें ई प्रत्यय आ रहा है। तो आप आ प्रत्यय वाले सारे के सारे शब्द इधर लिखेंगे और ई प्रत्यय वाले सारे के सारे शब्द इधर की टेबल में लिखेंगे। पूरी की पूरी लंबी टेबल आपको देखिए आपके अभ्यास पत्रक में दी गई है। इसके बाद आपको दिया गया है क्रियान्वयनम। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, आपके अध्यापक क्लास में ये एक्टिविटी कैसे कराएंगे। अध्यापक, अध्यापिका, इनके अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन स्फोरक पत्रक माध्यमेन चार्ट पत्रकम वा, यानी कि पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट पत्र के माध्यम से उपरोक्त विधिना विषयम उपस्थापयति वाचनम च कार्य। इस तरीके से जैसे ऊपर बताया गया है उस तरीके से ये सारे के सारे शब्दों को यहाँ पर क्लास में प्रस्तुत करती है, यानी कि सारे के सारे शब्दों को आपको सामने प्रस्तुत करते हैं और पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से स्त्री प्रत्यय पदानाम अभ्यासम कार्य, इस प्रकार से स्त्री प्रत्यय पदों का अभ्यास होता है। छात्रा तदनुसरे, छात्र इसका अनुसरण करते हैं, छात्र इसको फॉलो करते हैं, जैसे अध्यापक कहते हैं वैसे करें। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका समूह द्वयम निर्माण, दो समूह निर्माण करके, यानी कि दो ग्रुप बना दिए जाएंगे, आपके दो टीम बना दी जाएंगी।
एकस्मिन् समूह, एक समूह को श्री प्रत्यय युक्त पदानाम चटिकाः प्रदद्यात्, एक समूह को श्री प्रत्यय से युक्त पदों की पर्चियां दे देंगे। अपरस्मिन् समूहे श्री प्रत्यय रहिता पदानाम चटिकाम दद्यात्, दूसरे समूह को ऐसे शब्दों की पर्चियां दे दी जाएंगी जिनमें श्री प्रत्यय नहीं हो। यानी कि अध्यापक दो समूह बनाएंगे क्लास के, एक समूह को वो पर्चियां दे देंगे जिनमें श्री प्रत्यय वाले शब्द होंगे जैसे अभी हमने पढ़े हैं, और दूसरे समूह को ऐसी पर्चियां दी जाएंगी जिसमें श्री प्रत्यय नहीं। पश्चात छात्रान् सूचयति, उसके बाद छात्रों को सूचना देते हैं अध्यापक, वो छात्राः, ये छात्रों, भवतां समूहे चटिकाः सन्ति, तुम्हारे समूह में पर्चियां हैं। अधुना एकस्य समूहस्य एकः प्रतिभागी स्वचटिकां पठेत्, अब एक समूह का एक प्रतिभागी, एक बच्चा अपनी पर्ची पढ़े। पुनः अपरस्य समूहस्य प्रतिभागी स्वचटिकां पठेत्, उसके बाद दूसरे समूह का बच्चा अपनी पर्ची पढ़े। पुनः समुचितेन प्रत्यय रहित पदेन प्रत्यय युक्त पदेन सह समुचितस्य प्रत्यय रहित पदस्य प्रत्यय युक्त पदस्य युगलम निर्मया, यानी कि अध्यापक ने जो पर्चियां दी हैं वो ऐसी पर्चियां हैं जिनमें प्रत्यय नहीं है एक समूह के बाद, और दूसरे समूह के पास ऐसी पर्चियां हैं कि उन्हीं शब्दों से जोड़ करके प्रत्यय युक्त श्री प्रत्यय युक्त शब्द बना दिए गए। तो पहले समूह का बच्चा एक शब्द बोलेगा, तो दूसरे समूह का बच्चा, उस पूरे समूह में से वो बच्चा अपना पर्ची पढ़ेगा जिसके पास उस शब्द से बना हुआ सी प्रत्यय का शब्द होगा। जैसे पहले समूह के बच्चे ने बोला निपुण, तो दूसरे समूह में जिस बच्चे के पास निपुणा वाली पर्ची होगी वो बच्चा खड़ा होकर के अपनी पर्ची पढ़ेगा। ऐसे ही अगर किसी बच्चे के पास चतुर की पर्ची है तो बच्चा चतुर पढ़ेगा, तो दूसरे समूह में से बच्चा जिसके पास चतुरा की पर्ची होगी वो बच्चा खड़ा होकर के चतुरा। इस तरीके से यह अभ्यास चलता है। छात्राः अध्यापकस्य अध्यापिकायाः व सूचनायाः अनुपालनं कुर्वन्ति प्रत्ययान् अभ्यसेन, यानी कि छात्र हैं जो वो अध्यापक या अध्यापिका की सूचना का पालन करते रहेंगे और इसके प्रत्यय के अभ्यास के लिए, यानी कि इस तरीके से प्रत्यय का अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद आपको कहा गया है अध्यापकः अध्यापिका, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका उपरोक्त विधिना, इस तरीके से उपरोक्त विधि से छात्राणाम समूहम निर्माण, छात्रों के समूह बनाकर अनेकेषां प्रत्यययुक्त पदानाम योजनाबद्ध रूपेण अभ्यासम करें, इसी प्रकार से अनेक प्रत्यययुक्त पदों का योजनाबद्ध तरीके से अभ्यास कराते हैं। यानी कि अध्यापक इस तरीके से करा सकते हैं और प्रत्यययुक्त शब्दों का भी अभ्यास। ठीक है। उपरोक्ताः क्रियाकलापाः, यानी उपरोक्त क्रियाकलाप उदाहरण रूपेण दत्ताः सन्ति, ऊपर दिया हुआ क्रियाकलाप उदाहरण के रूप में दिया गया है। ये बात हर पाठ में आपको बताई जाती रही है बेटा कि ये क्रियाकलाप जो दिया गया है ये आपके अध्यापक को सिर्फ उदाहरण के लिए दिया गया है। अध्यापक अध्यापिका, यानी कि आपके अध्यापक या अध्यापिका स्वव्यवस्था अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार विषयोपस्थापनाएं चिंतयुक्त शुभमया, यानी कि अपने विषय की स्थापना के लिए, अपने विषय को पढ़ाने के लिए अपनी व्यवस्था के अनुसार भी कोई क्रियाकलाप करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं और क्रियाकलाप भी करा सकते हैं, जो चाहे वो करा सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है आकलन प्रश्न, तो आकलन में आपको, यानी कि आपकी टेस्टिंग होती है एक तरीके से, तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न अध्यापकः अध्यापिका अनेकेषां श्री प्रत्यययुक्त पदानां साहाय्येन आकलन कुर्यात्, इनके अध्यापक या अध्यापिका अनेक श्री पद प्रत्ययुक्त पदों की सहायता से आकलन करते। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अधः प्रदत्तेषु, यहाँ नीचे दिए गए वाक्येषु, वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखांकितानाम पदानाम, रेखांकित पदों में प्रत्यय पृथक पृथ्वा संयोज्य वा लिखत, नीचे जो शब्द आपको दिए गए हैं जो कि अंडरलाइन है, बोल्ड में लिखे हुए हैं, इन शब्दों को या तो प्रत्यय अलग करके लिखना है और अगर प्रत्यय अलग दिया हुआ है तो प्रत्यय जोड़ करके लिखना है। पहला शब्द आपको दे दिया गया है माता मही, तो माता मही का मतलब होता है माता प्लस मही, यहाँ पर माता में आपका डी प्रत्यय लग गया है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया माता मह प्लस डी। ऐसे अगला शब्द आपको दिया गया सर्वे ज्ञानार्थम देवी प्लस दीप सरस्वती नमन, पर आपका हो जाएगा देवी। ठीक है, देव में जब दीप प्रत्यय लगेगा तो ये देवी हो जाएगा। ठीक है। अगला आपको दिया गया आचार्य सर्वान् छात्रान् पाठयति, आचार्य सभी छात्रों को पढ़ाती है, तो आचार्य में आपका आचार्य प्लस ताप प्रत्यय लगेगा,
इसको आप आराम से देख लीजिए बेटा। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें लिखा हुआ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बहुत आराम से लिख रही हूँ। इस तरीके से आचार्य प्रस्ताव आप लोग लिख देंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया गया है राघवस्य अग्रज प्रस्ताव वाराणस्याम निवसति, यानी कि राघव की अग्रजा वाराणसी में रहती है। अग्रजा, इसमें आपका टा प्रत्यय लगना है तो अग्रज में आ लग जाएगी मात्रा, तो ये हो जाएगा अग्रजा। ठीक है, अग्रजा। ठीक है, अग्रजा यानी कि बड़ी बहन। आगे लक्ष्मीबाई वीरा आसित, लक्ष्मीबाई वीर थी, वीरांगना थी, वीरा थी, तो वीरा में लग जाएगा वीर प्लस ताप। ठीक है, आप प्रत्यय को ताप बोल रहे हैं संस्कृत में, ये वीरा। ठीक है, यहाँ आपका ये पाठ आकलन पत्र खत्म हो जाता है, पाठ खत्म हो जाता है। इसके बाद 20वां पाठ हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक आप लोग बेटा अभ्यास करते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छे से पढ़ते रहिए बेटे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपकी किताबें भी अब बहुत जल्दी आने वाली हैं और आपकी किताबों का अभ्यास भी हम यहीं इसी चैनल पर करेंगे। तो हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।